आइए आपको बताते चलें, उत्तर भारत में पहली बार भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस इसरो और एएसआई के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर की मॉडल रॉकेटरी और कैंसेट स्टूडेंट प्रतियोगिता का भव्य फिनाले आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन 27 से 30 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तमकुही राज में नारायणी नदी के तट पर होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 71 छात्र टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें लगभग 600 छात्र और फैकल्टी सदस्य शामिल होंगे। सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि यह आयोजन अमृत प्रयास रणनीति के तहत क्षेत्र में अंतरिक्ष जागरूकता की नई संस्कृति विकसित करेगा। इवेंट से पहले इन स्पेस 7 जिलों में 73,000 छात्रों तक पहुंचकर स्पेस क्विज और आर्ट इन स्पेस प्रतियोगिता के जरिए अंतरिक्ष के प्रति रुचि जगाई है। कुशीनगर अब अंतरिक्ष विज्ञान की नई उड़ान भरने को तैयार है। वार्ता में मैं एक बहुत शुभ संकेत लेके आया हूं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र देवरिया में तमकुही राज विधानसभा में एक बहुत बड़ा इन स्पेस कैंसेट मॉडल रॉकेटरी स्टूडेंट कंपटीशन हो रहा है, जो कि 27, 28, 29, 30 को होगा। और ये देश में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रक्षेपण का कार्यक्रम हुआ है। और इसको मैं बड़ी मुश्किल से खींच खाच के यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे दूर दरार इलाका है तमकुही राज, वहां से इसका प्रक्षेपण होगा, तो वहां पर कुछ सुविधाएं आएंगी। और आप जानते हैं कि दूर दरार एरिया में ही इस प्रकार का प्रक्षेपण कार्यक्रम हो सकता है। और इस माध्यम से लोकसभा क्षेत्र देवरिया में एक नई ऊर्जा आएगी, क्योंकि यहाँ पर जब अंतरिक्ष के 600 विद्यार्थी पूरे देश भर के आएंगे, कई IITians हैं, मुंबई के, मद्रास के, कई उसमें अध्यापक हैं, कई विशेषज्ञ हैं, कई वैज्ञानिक हैं। इन स्पेस के चेयरमैन पवन गोयनका आ रहे हैं, शुभांशु शुक्ला जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से होकर आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ इसरो के चेयरमैन भी संभवतः जुड़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसमें आए, तो इससे हमारे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार होगा कि अंतरिक्ष की उपलब्धियां हम लोग कैसे धरातल पे लाएं। प्रक्षेपण तो एक विषय है, और उसके पहले भी 70,000 लोगों को, 70,000 बच्चों को हमने आर्ट इन स्पेस और अंतरिक्ष के क्विज प्रतियोगिता में शामिल किया है। उसके कुछ बच्चे चयनित होकर वहां जाएंगे, वहां पर एक हैबिटेट रहेगा, जैसे अंतरिक्ष में वातावरण होता है उसमें वो लोग बच्चे बैठेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1,000 लोग, लगभग 600 हमारे छात्र छात्राएं और उसके साथ लगभग 150 अभिभावक और 150 अन्य लोग उसमें प्रतिभागी होंगे। 1,000 लोगों की मेजबानी देवरिया लोकसभा क्षेत्र करेगा करीब 6 दिन के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर 25 तारीख से ही उनका आगमन होगा। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, जो अंतरिक्ष के प्रति मेरा लगाव है, उससे देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कई चीजें और आएंगी। आने वाले समय में अंतरिक्ष का प्रयोग करके अमृत प्रयास के तहत हम लोग यहाँ पर रोजगार के लिए काम करेंगे। हम लोग अंतरिक्ष से यहाँ के कृषि बाहुल्य क्षेत्र में कृषि को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा का प्रयोग होगा। शहरीकरण के लिए मैं शीघ्र ही कुछ काम करना चाहता हूँ, शहरीकरण सुगम होगा। इससे कई उपलब्धियां आएंगी, और इसी के साथ साथ अन्य लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि लोकसभा क्षेत्र देवरिया में AI के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वह निवेश करें। तो आधुनिकीकरण का जो प्रकल्प है वो भी आवश्यक है। मेरा यह मानना है कि अंतरिक्ष को गड़ही से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके देश का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये जो नारा है कि हर टेक्नोलॉजी को सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोग करें, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। आदरणीय योगी जी का जो नारा है विकसित उत्तर प्रदेश का, उसमें भी ये मील का पत्थर साबित होगा। और मेरे हिसाब से योगी जी को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हीं के सानिध्य से मैंने यहाँ पर एक प्रक्षेपण स्थल 40 मीटर बाय 10 मीटर का बढ़ाया है, जो कि एक तरह से लैस हो गया है, और शीघ्र ही उससे करीब 70 रॉकेट का प्रक्षेपण होगा। ये छोटे रॉकेट होते हैं, जब ऊपर जाते हैं 1.5 किलोमीटर, उसमें एक छोटी सी सैटेलाइट होती है, वो पैराशूट के माध्यम से गिरती है। जब वो गिरती है तो वो बच्चे उसका अवलोकन करते हैं, और उसमें जो डेटा होता है उससे उनका प्रशिक्षण होता है और नवाचार होता है। लेकिन अंत में दोस्तों मैं एक और बात कहूंगा, अमृत प्रयास में बड़े काम होने हैं। बड़े काम एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। मैं ठीक ठाक इसको लेके बाहर से तो आया हूं, लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी कम से कम 30 लोगों की टीम उसी बंधे पे आई थी कल, जहां पर मैं खड़ा था। उसके साथ कम से कम 100 यहाँ पर ऐसे लोग थे जो कि स्वयं सेवक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता थे, वहां के ग्राम प्रधान थे, एक टेक्निकल टीम थी टेक थी, जो कि एक स्टार्टअप है। तो मैं समझता हूं बड़े कामों के लिए सबका प्रयास आवश्यक है, जनभागीदारी आवश्यक है। इस माध्यम से मैं ये भी संदेश देवरिया लोकसभा को देना चाहता हूं कि ये तो ठीक है, हम इन लोगों की मेजबानी करेंगे लगभग एक हफ्ते के लिए, लेकिन उसी के साथ दोस्तों आइए ऐसे बड़े कार्यक्रम मिलजुल के करें, सबके साथ आगे बढ़ें। अभी आपने देखा होगा, मैं वापस आ रहा हूं बैतालपुर से ही, वहां पर हम लोगों ने मंत्री जी के साथ, विधायक जी भी थे उस समय, फोन पे हम लोगों ने यहाँ की रोड का एक तरह से उद्घाटन किया। आज शाम को बहुत बड़े पैमाने पे 3:30 बजे हम लोग जो NH का बाईपास बन रहा है उसका हम लोग भूमि पूजन करेंगे।
तो हम लोग मिलजुल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यहाँ का हर नागरिक आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मेरे जनपद के करीब मेरे लोकसभा के 28 लाख नागरिक आगे बढ़े मेरे साथ। यही सबका प्रयास है। यही मेरे हिसाब से आगे चल के आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ाएगा, जिसके बारे में खूब चर्चा चल रही है। दोस्तों आइए हम लोग एक तरह से अतिथि देवो भव की भावना से इन 600 यात्रियों का, ये 6 तो हमारे प्रतिभागी हैं जो हमारे छात्र हैं, उसी के साथ 400 अन्य लोग आएंगे, उनको यहाँ पर सत्कार से रहें। कुछ खामियां पहली बार होंगी, अगली बार मेरा पूरा विश्वास है इसको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ले जाएंगे। मैं तमकुही राज और लोकसभा क्षेत्र देवरिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए ये मेरी पहली मुहिम है। आने वाले समय में आपका सांसद इस प्रकार की कार्यवाही करता रहेगा, ताकि आने वाले समय में देवरिया लोकसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति बोले मैं देवरिया का हूं। मेरे क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हुई जो नवाचार और विकसित भारत का प्रतीक है। इसके साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी प्रेरणा से ही मैंने अमृत प्रयास का संचार किया है। अमृत प्रयास का यह पहला प्रक्षेपण है। और दोस्तों इसी के माध्यम से आपको दिवाली की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दिवाली का पर्व छठ के समय हम लोग इस प्रकार से मनाएंगे कि जिसमें रॉकेट अलग तरीके के चलेंगे। इसी से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।